Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory be Jesus. Glory be to Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Holy Spirit, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Riba Baba Shikiri. Thank you, Jesus Christ. Shondara Baraba Sikiri. Holy Spirit, thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Shaundara Namasekir. Vishepatrudha. Vishepatrudha. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. So, परमेश्वर की महिमा हो आज के समय के लिए जो प्रभु ने हम सबों को दिया है। इस दिन के लिए हम परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि प्रभु ने हमको आपको सबको संभाल के रखा है। ये उसके प्रेम का सबूत है, जो प्रेम प्रभु ने हमारे साथ प्रेम किया है। जो उसका प्रेम नहीं होता तो शायद हम यहाँ ना होते। उसके महान प्रेम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। मैं सबका यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। सबको शालोम, सलाम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे हैं, प्रभु में आनंदित हैं और प्रभु में सदा आनंदित रहे। आमीन, हालेलुया। और प्रभु में क्या रहे? सदा आनंदित रहे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें एक अच्छा समय दिया है और इस समय में हम परमेश्वर में आनंदित होकर प्रभु को धन्यवाद दे सके। अजीजों, कितना भला परमेश्वर है कि जिसने सुबह से लेकर अभी तक हमारी रक्षा की है और करता आया है और करता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ये उसका प्रेम है और उसके प्रेम में हम सदा बने रहे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने हमें एक फिर से नई शाम दे दी है। याद रखें 2023 आज देखिए कितना नए साल का भी हमारे जीवन से इतना टाइम निकल चुका है। आज 27 फरवरी है, कल 28 है और चला गया मार्च आ गया। टोटली 2 महीने हमारा जीवन से निकल गए मेरे अजीजों। हम सोचें समझें कि इन 2 महीनों में हमने ऐसा क्या किया कि परमेश्वर हमारे अंदर वास करे।
ऐसा हमने 2 महीनों में क्या किया कि परमेश्वर हमारे अंदर वास करे। आओ हम परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे। आज के कलाम को लेकर सबको आदाब, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। आओ हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, अनुग्रहकारी पिता, तू महान है, तू सामर्थी, अब्दी प्रभु। हमारे हजारों गुनाहों के ऊपर प्रभु तूने अपने लहू से हमें शुद्ध किया। हजारों पाप से, गुनाहों से तूने हमें माफ किया। यह आपके प्रेम का सबूत था कि प्रभु तूने अब तक हमें संभाला, आगे भी पिता हमें संभाल के रखना। तेरे श्रेष्ठ लोग जितनी भी जन मुझे आज देखें या सुने, यीशु की सामर्थ इन्हें छुए, इनकी जिंदगियों को प्रभु बदले। पिता, पता नहीं कौन सा शब्द है जो इनकी जिंदगी और मेरी जिंदगी को बदल देगा। कौन सा शब्द है परमेश्वर जो आज हमें एक नई लेवल पे लेकर आ सकता है। कौन सा शब्द है जो प्रभु आज मैं रिसीव करूंगा और मेरी डूबती हुई नैया या बेड़ी आज किनारे लग जाएगी। पिता, हम आपके पास आते हैं और तेरे आगे विनती निवेदन करते हैं पिता कि तू हमारा परमेश्वर है, हमें बचाता है, छुड़ाता है और हमारी रक्षा करता है और हमें पवित्र बनाता है, क्योंकि तू आप पवित्र है। पिता, हम तेरे पास आते हैं। आज की इस ऑनलाइन सभा में प्रभु सब आशीषित हों, इनके साथ मैं भी हो जाऊं। जितने लोग देखें सुने, सब पर तेरा अपरंपार कृपा हो जाए, यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड ऑल। फिर से प्रभु यीशु के नाम में हम सबका स्वागत करते हैं। मैं बहुत अच्छा हूं और प्रभु में आनंदित हूं। आई होप आप सब अच्छे हैं और सदा परमेश्वर में आनंदित रहो और खुश रहो, आबाद रहो, यही मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। ज्यादा समय ना लेते हुए आए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम की ओर जाएं। आमीन, हालेलुया। जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया, आप शेयर कर सकते हैं। इस लाइव सेशन को आप शेयर करें अपने दोस्त मित्र कलीसिया के साथ, ताकि आज का कुछ टॉपिक हमारा जिंदगी को एक चेंज करने वाला टॉपिक हो जाए और आज हम कुछ अलग सीखने वाले बन जाए यीशु मसीह के नाम से। शायद आज का वर्ड आपकी लाइफ को चेंज कर दे। शायद आज का वर्ड आपको गिरे हुओं को उठा दे। शायद आज का वर्ड आपको आनंदितमय होने के लिए मजबूर कर दे। शायद आज का वर्ड आपकी लाइफ को सक्सेसफुल लाइफ बना देगा। प्रेज द लॉर्ड। अब हम परमेश्वर के कलाम की ओर जाएंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है, प्रभु ने हमें इस संसार से क्यों अलग किया है। आमीन, हालेलुया। आज का टॉपिक हमारा रहेगा, परमेश्वर ने मुझे और आपको, जो खुदा के दास हैं, क्यों प्रभु ने हमको इस संसार से अलग किया है। क्यों प्रभु ने हमें अलग पदवी दी है। क्यों परमेश्वर ने कलीसिया को सॉरी क्यों हमें अलग बनाया है और क्यों हमें अलग होना चाहिए। परमेश्वर में क्यों हमें अलग दिखना चाहिए। आइए परमेश्वर के जीवते कलाम की ओर जाएंगे। लेवी व्यवस्था उसका 20 अध्याय। लेवी व्यवस्था की पुस्तक, पवित्र शास्त्र यदि आपके पास है तो आप उसमें पढ़ लीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, आप शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज परमेश्वर आपको बताएगा कि आप यदि दास हैं, दासी हैं, विश्वासी हैं, तो क्यों बने हैं आप, क्यों अलग हुए हैं संसार से। इसको हमें जानना है आज प्रभु के वचन में से। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 20 अध्याय और उसका 26वां हालेलुया। लेवी व्यवस्था उसका 20 अध्याय और उसका 26वां वचन हम पढ़ेंगे।
लेवी व्यवस्था 20 अध्याय और उसका 26वां वचन पढ़ेंगे। इधर हम पढ़ेंगे, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूं और मैंने तुमको और इस देश के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। बोलो आमीन, सभी बोलो आमीन। अब यहां पे वचन हमें क्या बताते हैं? यहां लिखा है, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूं और मैंने तुमको देश के लोगों से इसलिए अलग किया कि मैं तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। सॉरी। अब ने हमको इसलिए अलग किया है कि हम परमेश्वर के बने रहे। आज संसार में बहुत सारे लोग प्रभु के दास और दासियां हैं, विश्वास और विश्वास। सिर्फ प्रभु ने हमको अपने लिए अलग किया है। यदि हम परमेश्वर के दास और दासियां हैं, यदि उसके पवित्र सेवक और हम उसमें जब प्रभु में आते हैं तो शैतान बहुत सारी रुकावटों को पैदा करता है। जैसे कि अभी मैं लाइव हूं तो नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। सो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए पवित्र अलग किया है क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर पवित्र है और हमें भी पवित्र बनना चाहिए। तुम मेरे लिए पवित्र बनो। कहते तुम मेरे लिए पवित्र बनो, बने रहना, क्योंकि मैं स्वयं पवित्र हूं। परमेश्वर हमको पवित्र इसलिए बने रहना है क्योंकि परमेश्वर स्वयं पवित्र है। अब जो पवित्रताई में है तो गंदगी उसका पीछा करती है। गंदगी चाहे किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, चाहे वो श्राप की हो, बीमारी की हो, व्यभिचारी की हो, लालच की हो, लोभ की हो, चाहे किसी के धन की लोभ की हो, चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, वे हमारा पीछा करती है। तुम परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहना क्योंकि स्वयं परमेश्वर पवित्र है। आज इंसान सोचता है कि मैं प्रार्थना कर लेता हूं, बाइबल पढ़ लेता हूं, उपवास रख लेता हूं, आई एम बी होली, मैं बड़ा पवित्र हूं, मैं बड़ा पवित्र हूं, मेरे जैसा इस दुनिया पे पवित्र है ही कोई नहीं। ये ढोंगीपन का पवित्रता है। परमेश्वर इससे नफरत करता है। जो पवित्र व्यक्ति होता है ना, संसार की गंदगी में रहते हुए भी वो पवित्र है। संसार की गंदगी उसके ऊपर आ जाए लेकिन वो फिर भी पवित्र है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर स्वयं उसके अंदर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर स्वयं उसके अंदर है और जिसके अंदर परमेश्वर है वो केवल परमेश्वर का है और वो अति पवित्र है। बोलो आमीन, हालेलुया। वो अति पवित्र है। और जो लोग अपने आप को पवित्र कहते हैं, मुंह से गालियां देते हैं, आंखों से व्यभिचार देखते हैं, कानों से बुरा देखते हैं, सुनते हैं और इन हाथों से बुरा करते हैं और संसार को नीचे दबाए रखते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, वह वो पवित्र नहीं है। यह लिखा गया है तुम मेरे लिए पवित्र बनो। हमें किसी के लिए पवित्र नहीं बनना। बहुत सारे लोग अपनी कलीसिया के लिए पवित्र बन जाते हैं संडे को, बहुत सारे लोग अपने परिवार के लिए पवित्र बन जाते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, तुम्हें परिवार के लिए पवित्र नहीं बनना, तुम्हें संसार के लिए पवित्र नहीं बनना। तुम्हें पवित्र बनना है तो केवल अपने परमेश्वर के लिए। हालेलुया। तुमने पवित्र बनना है तो केवल अपने परमेश्वर के लिए। और जब आपने पवित्रता को जांचना हो तो कभी अकेले रास्ते में घूम कर देखना, फिर पता चलता है कि हम कितने पवित्र हैं।
फिर पता चलता है कि हम कितने पवित्र हैं, हमारा मुंह कितना पवित्र है, हमारी आंखें कितनी पवित्र है। यदि आपका फोन चेक किया जाए तो फिर पता चलता है कि आप कितने पवित्र हैं। कहता है तुम मेरे लिए पवित्र बनो, परमेश्वर के लिए, सिर्फ परमेश्वर के लिए पवित्र, क्योंकि परमेश्वर स्वयं पवित्र है। और जो पवित्र है और वो अपवित्र लोगों को लेकर नहीं चलता। और बहुत सारे लोग हैं जो पवित्रपन का ढोंग रचा के आज पवित्र लोगों की सभा में बैठे हुए हैं। और याद रखें, उस सभा का जब चलाने वाला आएगा, उनको वह सारी सभा में से खड़ा करेगा और वह क्या करेगा, उसको पूछताछ होगी, उसे पूछा जाएगा। मेरे अजीजों, आज मुझे और आपको समय है अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बनने के लिए। चाहे आप हजारों गुनाह कर चुके हैं, लेकिन अब ना करें। चाहे आप हजारों गुनाहों के बीच में हैं, लेकिन अब ना करें। कुछ समय अपने परमेश्वर को अपना जीवन देना है, अपना समय व्यतीत करना है परमेश्वर के साथ। कहते तुम मेरे लिए पवित्र बनो, क्योंकि मैं स्वयं पवित्र हूं और मैंने तुमको देश के लोगों से इसलिए अलग किया। कहता है मैंने तुमको इन सारी दुनिया से इसलिए अलग किया है, तुम मेरे बने रहो। हालेलुया। तुम्हें परमेश्वर ने इस संसार से इसलिए अलग किया है कि तुम परमेश्वर के बने रहो। आज संसार अपनी पत्नी का है, अपने बच्चों का है, अपने माँ बाप का है, अपनी प्रॉपर्टी का है, अपने धन का है, अपने बिजनेस का है, अपने लोगों का है। लेकिन जब बारी आती है कि तू परमेश्वर का है, क्या तू परमेश्वर का है? फिर वो कहता है मैं सुबह 1 घंटा प्रार्थना कर लेता हूं, शाम को 1 घंटा कर लेता हूं। और तो ये तो 100 में से 25% लोग हैं जो सुबह भी 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, दोपहर को भी 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, शाम को भी 1 घंटा प्रार्थना करते हैं। 100 में से 25% लोग हैं जो इतना करते हैं। और ये 25% वाले कहते हैं हम 125% पवित्र हैं। जो मतलब कहते हैं कि जो 3 घंटे प्रार्थना करते हैं सुबह दोपहर शाम को, ये तो अपने आप को और ज्यादा पवित्र समझते हैं कि हम ज्यादा ही पवित्र हो गए हैं। सुनिए, तुमको पवित्र परमेश्वर के लिए बनना है। 1 घंटे के लिए नहीं, 2 घंटे के लिए नहीं, 3 घंटे के लिए नहीं। जब तक तुम्हें और मुझे प्रभु ने जीवन दिया है, तब तक हमें पवित्र रहना है, परमेश्वर के लिए पवित्र रहना है। क्योंकि हमें प्रभु ने हमें दुनिया से अलग किया है। तुम पवित्र तभी बन सकते हो कि इस दुनिया से अलग हो जाओगे तो इस संसार की मोह माया से आजाद हो जाओ, लालच से आजाद हो जाओ, संसार के लालच से जुदा हो जाओ। तुम इसलिए पवित्र हो सकते हो, तभी तुम पवित्र हो सकते हो जब तुम इस दुनिया को छोड़ सकते हो। परमेश्वर यीशु मसीह ने 40 दिन की फास्टिंग के लिए जंगल में चले गए, दुनिया से हट गए। क्योंकि यीशु जहां कहीं जाते थे वहां भीड़ लग जाती थी। लेकिन यीशु ने सोचा कि मुझे अलग होना है, क्योंकि मुझे थोड़ा पवित्र होना है। क्योंकि यीशु मसीह तो ऑलरेडी पवित्र हैं, लेकिन वो शरीर में थे, लहू मांस में थे, उनको भी अलग होना पड़ा। और जंगल में जाके एकांत होके वह उस समय को सोचा, समझा, परखा, और परखने वाले ने भी उसकी परख की। याद रखें, अपने परमेश्वर के लिए हम पवित्र हैं, अपने परमेश्वर के लिए बने रहें। तुम्हारा स्टेटस तुम्हें पता चलाता है कि तुम कितने पवित्र हो। हमारा स्टेटस परमेश्वर के सामने 24 आवर होली रहना चाहिए। हमारा उठना, बैठना, बोलना, दिखना, सब कुछ। आज तो पखंडी पवित्र बहुत सारे लोग हैं। एक पवित्र धर्मी है, एक पापी धर्मी है। अभी पापी धर्मी प्रचंड है, पवित्र धर्मी मिट्टी में मिला हुआ है। क्योंकि वो सोचता ही रहता है क्या मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं। कहता है मैंने तुम्हें इसलिए दुनिया से पवित्र किया, अलग किया है कि ताकि तुम मेरे बने रहो। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के लिए रहना है,
तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, उनको टाइम दो, अपने माँ बाप को टाइम दो, दोस्तों को टाइम दो, लेकिन इतना मत दो कि तुम्हें वो खींच ले। उतना टाइम दो जो तुम्हारे पास फालतू है। सॉरी, इतना दुनिया के बीच में मत चले जाओ, इतना दुनिया के बीच में मत चले जाओ। कुछ समय दुनिया को दो, लेकिन सारा समय परमेश्वर को दो। हालेलुया, सारा समय परमेश्वर को दो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें दुनिया से अलग किया है। यदि आप विश्वासी बने हो, पास्टर बने हो, हिंदू धर्म से छोड़कर आप क्रिश्चियनिटी में आए हो, सिख धर्म को छोड़ के क्रिश्चियनिटी में आए हो, मुस्लिम धर्म को छोड़ के क्रिश्चियनिटी में आए हो, क्यों आए हो तुम? ऐसा क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें अलग किया है इस संसार से। इस संसार से तुम्हें प्रभु ने अलग किया है, तो परमेश्वर के लिए अलग रहना, अलग ही रहना। और जब तुम मिक्सअप करता है, तेरे जीवन में पाप आता है। जब तुम दुनिया के साथ मिक्सअप होता है, अपने दोस्त के साथ, अपने मित्र के साथ, अपने बिजनेस के साथ, अपने कारोबार के साथ, दुनिया के साथ, व्यभिचार के साथ, पाप के साथ, अंधकार के साथ जब तुम मिक्सअप होता है, तब शैतान तुम पर हावी हो जाता है। हमें शैतान को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, हमने शैतान के ऊपर हावी हो जाना है। जिस दिन हम शैतान के ऊपर हावी हो गए ना, तुम सच में, तुम्हारे मुख से पवित्रता दिखेगी, बोलेगी, चलेगी। तो तुम पवित्र बनना है, हमारे प्रभु के लिए पवित्र बनना है। तुम मेरे लिए पवित्र बनो, परमेश्वर के लिए। ये मत सोचो कि मैं प्रभु का दास हूं, अभी सेवकाई के लिए मैं पवित्र हूं। सबसे पहले परमेश्वर, फिर सेवकाई। यदि परमेश्वर है तो तेरा बिजनेस है, परमेश्वर है तो तेरी मिनिस्ट्री है, परमेश्वर है तो तेरी रिश्तेदारियां हैं, परमेश्वर है तो तेरा पैसा है, वरना सब कुछ जीरो, कूड़ा करकट है, गंदगी है सब कुछ। ये तुम्हें चिपकती है, छोड़ती नहीं है। लेकिन प्रभु ने कहा मेरे लिए पवित्र करो, क्योंकि मैं स्वयं पवित्र हूं। मैंने दुनिया से तुम्हें इसलिए पवित्र किया है ताकि तुम मेरे बने रहो। अब संसार के नहीं हो तुम। अब संसार का फैशन तुम पर राज नहीं करना चाहिए। संसार की टेक्नोलॉजी तुम पर क्या राज नहीं करनी चाहिए। तुम परमेश्वर के हो, और जो कहता है मैं परमेश्वर का हूं, परमेश्वर उसके लिए आसमान खोल देता है, उसके लिए स्वर्ग खुल जाता है। और जिन लोगों के लिए स्वर्ग खुल जाता है, परमेश्वर स्वयं उन्हें उठा लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर स्वयं उन्हें छू लेते हैं, परमेश्वर स्वयं उनकी जिंदगियों में चमत्कार करते हैं, परमेश्वर स्वयं उनकी जिंदगियों को बदल देते हैं, परमेश्वर स्वयं उनकी जिंदगी का पाप को निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, उनकी बीमारी को निकाल देते हैं। और जब हम परमेश्वर के हैं और परमेश्वर में होते हुए हम डबल माइंडेड हैं, तो याद रखें, हम लोग ना आगे के रहते हैं ना पीछे के रहते हैं। फिर हम आगे के रहते हैं ना पीछे के रहते हैं। फिर हम पास्टर सर्च करते हैं कि पास्टर से दुआएं करवाते हैं। फिर जब हमारे पास कुछ नहीं रहता, बीमारी में फंस जाते हैं, बेविचारी में फंस जाते हैं और कंगाल हो जाते हैं, तब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं। लेकिन जब हमारे पास पैसा होता है, धन होता है, नाम जायदाद होता है, तब हम क्या कहते हैं? तब हम कहते हैं धन्यवाद परमेश्वर, तू हमारे साथ है और हमारी प्रार्थना तूने सुन ली। तब वो अपनी प्रार्थना पे घमंड करता है कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली, प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली। जिस दिन प्रभु ने तेरी प्रार्थना नहीं सुनी, फिर तू पास्टर के पीछे भागता है। स्वयं तू परमेश्वर के पास आ जा। तो स्वयं अपना जीवन परमेश्वर को दे दे, दूसरों को देना नहीं, तुमको अपना जीवन देना है।
तुम्हें प्रभु ने अपने लिए पवित्र बनाया है, संसार के लिए नहीं बनाया है, धन दौलत के लिए नहीं बनाया है, बीवी बच्चों के लिए नहीं बनाया है, धन दौलत के लिए, पाप श्राप बेविचार के लिए नहीं। तुम्हें प्रभु ने अपने लिए पवित्र बनाया है। और जिसको प्रभु ने अपने लिए पवित्र बनाया है और वो दूसरे के पात्र में टिका रहे, तो परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, फिर भस्म करने वाली आग है परमेश्वर। फिर ना वो उसका रहता है ना उसका रहता है, ना आगे का ना पीछे का। मेरे अजीजों, अब निर्णय लें कि प्रभु मैं पवित्र बनूंगा, और मैं स्वयं प्रभु केवल तेरे लिए बनूंगा, क्योंकि आप भी पवित्र हैं। मैं तेरे लिए पवित्र बनूंगा। मैं गीत गाऊंगा, तेरे लिए गाऊंगा। प्रभु मैं तेरे लिए हूं, आराधक हूं तो तेरे लिए, एक मजदूर हूं, दिहाड़ीदार हूं तो प्रभु तेरे लिए, एक पास्टर हूं तो प्रभु तेरे लिए, एक विश्वासी हूं तो प्रभु तेरे लिए, किसी मनुष्य के लिए नहीं। आज जैसे बाल देवता की उस समय पूजा होती थी, आज भी वही समय है, और आज भी मसीह को छोड़कर बाल देवता की पूजा हो रही है, आइडल वर्शिप हो रही है, हारून के बछड़े की पूजा हो रही है, क्योंकि आज लोग अपनी पूजा करवा रहे हैं। आज अपने नाम के फोटो लगवाते हैं घरों में, जगह जगह इश्तिहार लगवाते हैं, जगह जगह होर्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर लगवाते हैं। तुम्हें पोस्टर फेमस नहीं करते, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ परमेश्वर हमें फेमस करता है। करोड़ों रुपया लोग फेमस होने के लिए खर्चते हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाते हैं, बड़ी बड़ी। अभी मीटिंग दिसंबर में है, वो पोस्टर अगस्त महीने में लगाते हैं। अभी मार्च महीने में मीटिंग होएगी, गुड फ्राइडे की, अप्रैल में मीटिंग है, लोग फरवरी में पोस्टर लगा देंगे कि डैश मीटिंग है और उस दिन बिग मीटिंग होगी। अरे अपने आप को फेमस नहीं, परमेश्वर तुम्हें स्पेशल बनाया है, और तुम्हें परमेश्वर स्वयं पवित्र बनाएंगे जब तुम्हारे अंदर परमेश्वर आएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। कोई बात नहीं, तुम ज्यादा फेमस नहीं हो तो स्वर्ग में पक्का फेमस हो जाओगे। यदि तू दुनिया में इतना फेमस है, दुनिया में इतना फेमस है, यदि स्वर्ग की किताब में नाम नहीं हुआ तो इतना फेमस होने का क्या मतलब। अब दुनिया में इतना फेमस है तू, तेरा नाम इतना बड़ा है, तेरे नाम के चर्चे हैं, स्वर्ग में तेरे नाम का चर्चा नहीं हुआ तो इतना फायदा क्या है तुम्हारा मेहनत करने का। फिर क्या फायदा है तुम्हारा इतना होर्डिंग्स लगवाने का, इतना प्रचार करने का। पहले प्रार्थना करो और पूछो, क्या प्रभु मैं स्वर्ग में फेमस हो जाऊंगा? क्या मैं स्वर्ग में फेमस होना है प्रभु? क्या मेरा नाम स्वर्ग में भी 4-5 स्वर्गदूत लेंगे? इधर तो जगह जगह नाम लेके धूम मचाओ, ढोल बजा के धूम मचाओ। क्या तुमको पता है, क्या स्वर्ग में 4 व्यक्ति भी तेरा नाम लेंगे? क्या तुमको पता है? तू इतना तो पता है मुझे दुनिया में फेमस होना है, लेकिन याद रखें, जो दुनिया में फेमस है वो स्वर्ग में फेमस नहीं होगा। बाइबल में लिखा गया है, तेरा सारा धन जोड़ा हुआ चोर ले जाएगा, तेरा सड़ जाएगा, लेकिन स्वर्ग में जोड़ा हुआ कभी नहीं खत्म होएगा। इसलिए तुम्हें स्वर्गीय फेम चाहिए। मेरे अजीजों, हमें स्वर्गीय फेम चाहिए। जो व्यक्ति खुदा का दास है, दासी है, विश्वासी है, तुम्हें फेम होना है ना, तुम्हें फेमस होना है, तो सबसे पहले तुम पवित्र बनो। और जब तुम पवित्र बन जाओगे, पवित्र होगे, तुम सच में फेमस हो जाओगे। गंदे लोग ज्यादा फेमस होते हैं, धर्मी लोग कम फेमस होते हैं। याद रखें, धर्मियों का प्रतिफल स्वर्ग में है, शरीर का प्रतिफल दुनिया पे है। अब तुमको कौन सा फेमस चाहिए? तुमको कौन सा फेमस होना है? अब मेरे को 16 या 17 साल हो गया मिनिस्ट्री करते हुए, तो मैं ज्यादा फेमस नहीं हूँ। आय परमेश्वर, मेरी होर्डिंग्स नहीं, आय प्रभु मेरा ये मेरा वो, आय प्रभु यीशु मेरा ज्यादा
क्या तुमको क्या चाहिए? मैं कभी कभी सोचता हूँ, प्रभु तूने मुझे बहुत अच्छे मिनिस्ट्री दिया, चाहे छोटे छोटे झुंड दिए, लेकिन तूने अच्छे झुंड दिए। लेकिन प्रभु मुझे पता है कि मैं शायद दुनिया पे फेमस होने की कोशिश चाहता हो ना, मेरे मन में भी आता होगा ईर्ष्या, लेकिन इतना मुझे पक्का है, मेरा परमेश्वर मुझे स्वर्ग में फेमस करेगा। स्वर्ग में मुझे दूतों का न्याय करना है। तुम एक कलीसिया का न्याय नहीं कर सकते। तुम्हारे पास 1,00,000 कलीसिया है, तुम उनको मिल नहीं सकते। तुम्हारे पास 50,000 दुनिया है, तुम उसके साथ मिल नहीं सकते। वो तुम्हारे लिए मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, थक रहे हैं, 4-4 साल से अपॉइंटमेंट की लाइन में लगे हुए हैं। तुम्हारे पास उनको मिलने के लिए टाइम नहीं है, तो तुझे बेटा स्वर्ग कहां से मिलेगा? मेरे बेटा इतना याद रखना, दुनिया की फेम तुझे नर्क लेके जा सकती है, लेकिन स्वर्गीय फेम तुम्हें स्वर्गदूतों का न्याय करने वाला बना सकती है। तुम्हें स्वर्गदूतों का न्याय करने वाला बना सकती है। मुझे कलीसिया का न्याय नहीं करना है, मुझे कलीसिया को प्रचार देना है, मुझे आत्मिक मन्ना देना है। मैं उनका न्याय नहीं कर सकता, मुझे स्वर्गदूतों का न्याय करना है। बाइबल में लिखा गया है, तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे। जब हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, हम एक गरीब का न्याय नहीं कर सकते, एक गरीब से मिल नहीं सकते। फिर तुम संसार में कैसे विक्ट्री हो यार? तुम कैसे पवित्र हो? तुम कैसे पवित्र हो? फिर मुझे बताओ, सोचो। हमने अपने परमेश्वर के लिए पवित्र होना है। बोलो आमीन। मेरे अजीजों, अपने परमेश्वर को समझो। आज ये प्रचार बुनियाद खत्म हो चुकी है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तुम उस परमेश्वर को समझो। आज का टॉपिक, हम क्यों अलग हुए हैं? हम इसलिए अलग हुए हैं, हम इसलिए प्रभु ने हमें अलग किया है, ताकि हम परमेश्वर के बने रहें। और जब परमेश्वर के बने रहना है, तो इसके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारे कायदे कानून हैं, उसे भी फॉलो करना है। हमने सबको फॉलो करना है। हमने सब चीजों को फॉलो करके फिर स्वर्ग में जाना है। फिर जाके हम स्वर्गीय फेम मिलेगा। हालेलुया। हमको किसका, कौन सा फेम चाहिए? स्वर्गीय फेम चाहिए। आज दुनिया फेमस होना चाहती है। भैया मैं फेमस नहीं होना चाहता, मैं स्वर्ग में रहने वाला व्यक्ति हूं और मैं स्वर्ग में फेमस होना चाहता हूं। मुझे प्रभु कहे तू आराधना कर, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है कि वहां पे स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा करते हैं। यदि मैं परमेश्वर के स्वर्गदूतों में आया तो मैं प्रभु की प्रशंसा करूंगा। बाइबल में लिखा तुम राजदूत हो। तुम राजदूत हो, तो यदि मैं राजदूत हूं तो परमेश्वर मेरी स्वर्ग में मेरी नाम होना चाहिए। फिर स्वर्ग में मेरे को परमेश्वर के चरणों में बैठना है। परमेश्वर मुझे ताज दे, फिर जाके काम बनता है। वरना ये मिनिस्ट्री जो कर रहे हैं, दुनिया आज जो मिनिस्ट्री कर रही है, ये तो पेट का, कहते ना, ये तो पेट का खर्चा है। पेट को पाल रहे लोग आज। सेवकाई नहीं है, पेट को पाल रहे आज। और विश्वासी, वो भी पेट के पीछे चल रहा है, चमत्कार के पीछे चल रहा है। लेकिन तुम किसके पीछे हो? बाइबल में कहती तुम परमेश्वर को क्या कहते हो? बाइबल में लिखा गया, पत्र सब कहने लगे तुझे कोई ये कहता है। उसने कहा तुम मुझे क्या कहते हो? तू जिब्ते परमेश्वर का पुत्र है।
यदि परमेश्वर जीवते परमेश्वर का पुत्र है और तुम जीवते परमेश्वर के पुत्र को जान लिए हो, तो पुत्र तुम्हें आजाद करेगा और पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पुत्र के पीछे हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए चिंता ना करें, तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। स्वर्ग में बाइबल में लिखा गया तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है, क्योंकि जो परमेश्वर के लिए अलग है उनके लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल है, बहुत बड़ा इनाम है। सो इसलिए विश्वास के साथ, आशा के साथ प्रभु में बने रहना है, ताकि मैं और आप उस परमेश्वर की अपरंपार कृपा को समझ पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर आपके साथ हो, खुदा आपको ब्लेस करे। इस वचन के द्वारा आपकी जिंदगी को प्रभु मजबूत करे, आपका लेवल अप हो, आप प्रभु में आनंदित हो जाए। जो इस वक्त मुझे लोग देख रहे हैं, जिन लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है, जिन्होंने इसको शेयर किया है, गॉड ब्लेस यू। और जो बाद में देखेंगे उनको भी प्रभु आशीष करे, और आपकी मिनिस्ट्रियां, आपकी लाइफ, आपके फैमिली यीशु में लेवल अप हो। हालेलुया, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। और यदि कोई प्रार्थना निवेदन चाहता है, आप मुझे प्रार्थना निवेदन कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट बॉक्स में अपना आप मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं, और आइए मैं आपके लिए अभी प्रार्थना करूंगा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपके पास आता हूं और प्रभु तेरी बहुमूल्य संतान के लिए प्रार्थना करता हूं। इस वक्त प्रभु जितने बेटे बेटियां, दास दासियां जो देख रहे परमेश्वर, सबके ऊपर प्रभु तेरा हाथ हो और पवित्र वचन का प्रकाश उन पे हो, और ये पवित्र वचन का प्रकाश इनको पवित्र करे। प्रभु हम क्यों अलग हैं इस दुनिया से? इसलिए अलग हैं क्योंकि मुझे स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलना है। पिता, हम तेरे पास आते हैं, तेरी संतान के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, इनको आशीष कर। और जो इस वक्त दुखी है, बीमार है, लाचार है, डिप्रेशन में है, टेंशन में है, इसी वक्त इन्हें स्पर्श कर, इन्हें स्पर्श कर, इन्हें स्पर्श कर, इन्हें स्पर्श कर, इन्हें स्पर्श कर। इनकी प्रार्थना का उत्तर दे पिता। थैंक यू लॉर्ड, तेरी कृपा के लिए। राजा, तेरे नाम को मैं यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो और हमेशा प्रभु में आनंदित रहें और अपना ध्यान रखें और प्रभु में पवित्र बने रहें, क्योंकि स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल है। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।